बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम मनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हुकमत यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुगर से पैदा होने वाले अमराज के तबी इलाज पर। ज़ियाबित्स खुद एक पेचीदा बीमारी है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह दीगर कई अमराज का सबब बन सकती है। खुशकिस्मती से शुगर और इससे पैदा होने वाली बीमारियों के लिए मुअस्सर इलाज मौजूद हैं। दिल की बीमारियों का इलाज, अर्क गुलाब और लहसुन का इस्तेमाल। दिल की शरियानों को साफ रखने के लिए लहसुन और अर्क गुलाब का इस्तेमाल मुफीद है। कहवा, दारचीनी और अदरक का कहवा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। गुर्दों के मसाइल का इलाज, वर्के संदल और कलौंजी का इस्तेमाल गुर्दों की सफाई और सेहत के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा पानी पीने से गुर्दों के फिल्टरिंग सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। नाई की कमज़ोरी का इलाज, अनाब और शहद का इस्तेमाल। अनाब का कहवा और शहद आँखों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। गाजर और पालक का जूस, ये बिनाई के लिए इंतहाई मुफीद है। आसाबी नुकसान का इलाज, जैतून का तेल। जैतून के तेल से मालिश करें और इसे खुराक में शामिल करें। जड़ी बूटियाँ, अश्वगंधा और अस्पगुल आसाबी निज़ाम को तक़वियत देती हैं। ज़ख़म ठीक न होने का इलाज, हल्दी और शहद। हल्दी और शहद ज़ख़मों को जल्द ठीक करने में मदद देते हैं। चाय के दरख्त का तेल, इस तेल को ज़ख़म पर लगाने से इन्फेक्शन कम होता है। पैरों के मसाइल का इलाज, मीठे बादाम का तेल। पैरों पर बादाम के तेल की मालिश करें। नारियल का तेल, पैरों की खश्की और ज़ख़म के लिए नारियल का तेल बेहतरीन है। बरहमी बोटी, ये बोटी ज़हनी दबाव और एंजाइटी को कम करती है। यकीनी नींद, अच्छी नींद दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनसी सेहत के मसाइल का इलाज, मकवी अद्वियात, सफ़ूफ मगलज़, संदल सिरख और सालब मसरी जिनसी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। आम हिदायत, खून में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए बाकायदा वर्जिश करें। इंसुलिन या दीगर अद्वियात का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। मुतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब करें जिसमें फ़ाइबर, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई शामिल हो। ये थे कुछ तबी या जावर तदाबीर जो शुगर से पैदा होने वाले अमराज को कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं। अगर आपको यह मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद सवालात के लिए कमेंट करें। ज़ियाबित्स के मरीज़ों के लिए परहेज़ और एहतियाती तदाबीर नहायत अहम हैं। परहेज़, मीठी अशिया से परहेज़। चीनी, मिठाई, केक, कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर मीठी अशिया से मुकम्मल इज्तनाब करें। चिकनाई वाली ग़िज़ा से परहेज़, घी, तली हुई अशिया और फास्ट फूड का कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये दिल और शरियानों के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। ज़्यादा नमक से परहेज़, ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है जो शुगर के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा से परहेज़ करें क्योंकि ये खून में शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तंबाकू और अल्कोहल से परहेज़, ये दोनों चीज़ें जिस्म के निज़ाम को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं और शुगर को बढ़ा सकती हैं। एहतियाती तदाबीर, बाकायदगी से शुगर चेक करें। खून में शुगर की सतह को मॉनिटर कर डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे पालक, साग और बंद गोभी का इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए दालें, अंडे और चिकन इस्तेमाल करें। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा जैसे जो जई और भूसी अस्पगुल का इस्तेमाल करें। रोज़ाना वर्जिश करें। तेज़ कदमी, योगा या किसी भी जिस्मानी सरगर्मी को रोज़ाना का हिस्सा बनाएं। वर्जिश न सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती है बल्कि दिल और आसाब को भी सेहतमंद रखती है। पानी ज़्यादा पिएं। पानी जिस्म से जहरीले मादे निकालने में मदद देता है और गुर्दों की हिफाजत करता है। पैरों का ख़ास ख्याल रखें। पैरों को रोज़ाना धोएं और अच्छी तरह खुश्क करें। नरम जूते पहनें और किसी भी ज़ख़म या छाले पर फौरी तवज्जो दें। ज़हनी सुकून, ज़हनी दबाव शुगर को बढ़ा सकता है, इसलिए नमाज, मुराक़बा या दीगर पुरसुकून सरगर्मियों के ज़रिए ज़हनी सुकून हासिल करें। दवाओं का बरवक़्त इस्तेमाल, डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात और इंसुलिन को मुकर्ररा वक्त पर इस्तेमाल करें। नींद पूरी करें। अच्छी नींद जिस्म को तवानाई देती है
اور شوگر کو متوازن رکھنے میں مددگار ہے۔ خاص ہدایات: گھر میں شوگر فری کرتی مشروبات جیسے دارچینی کا قہوہ یا سبز چائے شامل کریں۔ اگر کوئی علامت ظاہر ہو جیسے بینائی کا کم ہونا، اعصابی درد یا زخم دیر سے ٹھیک ہونا، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ تھیں شوگر سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے چند اہم پرہیزات اور احتیاطی تدابیر۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری اگلی ویڈیو خون کے متعلق ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم خون کے مسائل، ان کی وجوہات اور ان کے علاج پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔